हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका AK एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से आप सबके बीच एक बुक की GK GS आप सबके बीच लेके आया हूँ, जिस बुक से एक बार आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा और दूसरी बार इसी बुक से यानी कि इन्हीं सारे क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो पहले फिलहाल जो भी मैं बातें आपको बतला रहा हूँ, इन सारी बातों को आपको एक नज़र देख लेना है और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इसको देखने के बाद, एक नज़र देखने के बाद हम क्वेश्चन डील कर पाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, यह आपको बताना है। सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे पूछा गया, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो आपको बताना है वो है सुंदरवन का डेल्टा। ध्यान में रखेंगे, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है और यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा, अगर आपसे कोई पूछे कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर आगे है सबसे ऊंची बांध। सबसे ऊंची बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, भाखड़ा बांध सबसे ऊंची बांध है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। भाखड़ा बांध सबसे ऊंची बांध है। अगला है सबसे बड़ा लीवर पुल। सबसे बड़ा लीवर पुल आपसे पूछे, सबसे बड़ा लीवर पुल पूछे तो आप क्या कहेंगे, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक लीवर पुल है और वह कहाँ है, कोलकाता में है। आगे है सबसे अधिक वनों वाला राज्य। तो मध्य प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कितनी बार बताया आप लोग को। सबसे अधिक वन कहाँ है, MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मैंने MP बताया था। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन है, मासीन राम मेघालय। ध्यान में रखेंगे, मासीन राम मेघालय। मासीन राम आपसे पूछा जा सकता है कि मासीन राम जो क्षेत्र है वह कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे मासीन राम मेघालय में स्थित है। ओके, और सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान आप सभी लोग जानते हैं, और थार का रेगिस्तान आपसे पूछा जा सकता है कि थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे फिर पूछा गया सबसे बड़ा पुरुष पशुओं का मेला। पशुओं का मेला सबसे बड़ा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में लगता है, बिहार के हाजीपुर के पास में ही है सोनपुर, वहीं पे सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है जिसे सोनपुर का मेला कहते हैं, और यह बिहार के हाजीपुर के ये सोनपुर नामक स्थान पे लगता है। आगे है सबसे बड़ा कॉरिडोर। रामेश्वरम मंदिर आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है, सबसे बड़ा कॉरिडोर के नाम से इसे रामेश्वरम मंदिर को जाना जाता है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है। ठीक है, कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपसे पूछे तो कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे बड़ी मस्जिद पूछे तो जामा मस्जिद आप सभी लोग जानते हैं, जामा मस्जिद दिल्ली में है। और सबसे बड़ा गुंबज पूछ दे, गुंबज, तो गोल गुंबज बीजापुर। ठीक है, सबसे बड़ा गुंबद पूछ दे या गुंबज पूछ दे तो आप कहेंगे गोल गुंबज कहाँ है, बीजापुर में है। सबसे ऊंची मूर्ति पूछ दे तो गोमतेश्वर की मूर्ति ध्यान में रखना है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंची मूर्ति तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं इस वीडियो में, केवल 100 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सुपर फास्ट रिवीजन के लिए है। इसके अगली जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक नज़र देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो आगे सबसे अगला पूछा गया सबसे ऊंची मीनार कौन है, तो कुतुब मीनार दिल्ली है, आप सभी लोग जानते हैं। और मैंने बताया भी है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, बहुत बार बताया है। प्लीज़ आपको अगर ध्यान में है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि नींव किसने रखवाया, 5वीं मंजिल किसने बनवाई। ठीक है, और तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई, इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। तो ध्यान रखेंगे कि मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोग को खुद से आंसर करना है। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, चौथी और 5वीं मंजिल किसने बनवाई, तीसरी और चौथी मंजिल, और उसके बाद
5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार की। यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, ठीक है। क्योंकि मैं हाल ही में मैंने आपको वीडियो में इस बात के बारे में बताया था कि कुतुब मीनार की तीसरी चौथी मंजिल किसने बनवाई और अंतिम एवं 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी। रिसेंटली मैंने आपको बताया था। और नींव किसने रखवाई थी, यह भी आपको कमेंट करना है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिरोज मेरे जुबान पे बार बार आ जा रहा है आंसर, लेकिन मैं आंसर नहीं बताने वाला, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग को ध्यान में है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा अजायब घर। तो इंडियन म्यूजियम, सबसे बड़ा अजायब घर इंडियन म्यूजियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा अजायब घर इंडियन म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ा इंडियन म्यूजियम पूछे, म्यूजियम तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, और नहीं जानते कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको डिटेल म्यूजियम के बारे में समझाऊंगा और उसमें क्यों म्यूजियम क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, ये सारी बातें। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए उस चीज़ पे समय हम नहीं देंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आप म्यूजियम नहीं समझते हैं कि म्यूजियम क्या होता है और किस लिए म्यूजियम होता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि प्लीज़ एक्सप्लेन ऑन म्यूजियम। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, जिससे कि आप कम से कम ऐसे ही 2-4 शब्द इंग्लिश भी सीखते चले। प्लीज़ एक्सप्लेन म्यूजियम इन डिटेल, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आगे। सबसे बड़ा चिड़ियाघर देखते हैं, तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, और सबसे बड़ा म्यूजियम वो भी कहाँ है? कोलकाता, इंडियन म्यूजियम। सबसे बड़ा झील वूलर झील, सबसे बड़ी झील आपसे पूछे तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, और वूलर झील मीठे पानी की झील है, मैंने आपको बताया है। सबसे ऊंचा झरना जोग, या इसी को कहते हैं गरसोप्पा, ठीक है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? तो जोग या गरसोप्पा कहते हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा अजायब घर, ये तो हो गया। आगे पूछा गया है आपसे, सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है, और सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। आप सभी को ध्यान में रखना है, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। सबसे लंबा नदी सड़क पुल, सबसे लंबी नदी सड़क पुल कौन है? महात्मा गांधी सेतु। लेकिन फ्रेंड्स, ये है नहीं, ये थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी सड़क पुल कौन है? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी सेतु पुल सबसे लंबी सड़क पुल थी और उसकी लंबाई कितनी है, आपसे महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई पूछ दे तो 5.5 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी सेतु यानी कि पटना से हाजीपुर से पटना और पटना से हाजीपुर की ओर जो रास्ता जाता है, उसी के बीच में यह गांधी सेतु पुल है, और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ दे तो 5.5 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऑप्शन में 5.7 किलोमीटर भी देता है, ठीक है। तो इतने नज़दीक आपको ऑप्शन देंगे नहीं, इसीलिए आपको 5.5 या फिर 7 दोनों ध्यान में रखना है, आपको आंसर कर देना है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे आपसे पूछा गया है, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड, आप सभी लोग जानते हैं सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, मैंने बताया है रिसेंटली, 2-3 दिन पहले बताया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और इसे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में अपनाया गया। अगला है, भारत से होकर गुजरने वाली
लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान में रखेंगे, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है K2, गाडविन ऑस्टिन K2 भी इसे कहा जाता है सबसे ऊंची चोटी को। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछे तो यमुना नदी। आपको ध्यान में रखना है, गंगा की सहायक नदी में ही आता है यह भी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया भारत में सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना नदी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि यमुना नदी के किनारे कौन स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। आपको ध्यान में रखना है और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि और कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बात को भी लिखेंगे कि प्लीज टेल मी अबाउट यमुना सिचुएटेड सिटीज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आगे देखते हैं, और सिटीज और स्टेट ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना नदी आपने देखा। प्रायद्वीपीय 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, आप लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए, अब ठीक से दिख रहा होगा आप सभी लोग को। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना नदी, और उसके बाद है जो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। फिर प्रायद्वीपीय अथवा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय एवं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो गोदावरी नदी आपको कहना है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको कहना है तो यह नर्मदा नदी। आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। आपको पश्चिम की ओर बहने वाली इस वजह से पूछा गया है क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं और अपना जल कहाँ गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। कुछ ही नदियां ऐसी हैं जो अपना जल इधर अरब सागर में गिराती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा भी सवाल कि जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वह अपना जल किस सागर में गिराती है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? ठीक है, तो वहां पे जो नदियां पश्चिम की ओर पूर्व की ओर बहेंगी वह अपना जल, जो नदियां पूर्व की ओर बहेंगी वह अपना जल ये बे ऑफ बंगाल में गिराएंगी, और जो पश्चिम की ओर बहेंगी वह अपना जल अरब सागर में गिराएगी। इस बात को भी आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यह भी ध्यान में रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और देखते हैं आगे जो यहाँ पे पूछा गया है, मरुभूमि से होकर अथवा एक ही राज्य से बहने वाली लंबी नदी कौन है? तो लूनी नदी। मरुभूमि से होकर अथवा एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो लूनी नदी। ध्यान में रखना है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है। फ्रेंड्स, अगर आप डेल्टा और एस्चुरी नहीं समझते तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि प्लीज़ डेल्टा और एस्चुरी के बारे में समझाएं। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर स्पेशली मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और एस्चुरी का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे नहीं चल रहा ज़्यादा क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में इस चीज़ को अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आगे सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो कोसी नदी। ठीक है, और कोसी नदी को ही सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी, और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी को ही कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी देख यहाँ पे है ही, मैं आपको बगैर नीचे देखे हुए आपको बता रहा हूँ। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कोसी नदी, और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली भी नदी
कोसी नदी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। सबसे गहरी नदी घाटी तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। सबसे ऊंची झील की बात करें तो यह चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, यह कहाँ है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव निर्मित, ठीक है, ह्यूमन डेवलप्ड, ठीक है। जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यानी मानव निर्मित झील भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम आप कहेंगे गोविंद सागर। यह गोविंद सागर भाखड़ा नंगल में स्थित है। आपको बताना है कि भाखड़ा नंगल कहाँ है। प्लीज बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाखड़ा नंगल कहाँ स्थित है। अगला सवाल है सबसे लंबा समुद्र तट। तो लंबा समुद्र तट आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मरीना बीच चेन्नई में स्थित है, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है सबसे लंबी समुद्र तट, मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। आपको बताना है कि तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये देखिए, गुजरात यहाँ पूछा गया सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन है? तो ध्यान में रखेंगे आंध्र प्रदेश। अगर प्रायद्वीपीय राज्य कह दिया तो आंध्र प्रदेश होगा, और तटीय राज्य कह दिया सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात होगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय राज्य, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय राज्य कहने का मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो चारों तरफ किसी न किसी राज्य से ही घिरा हुआ है। इस वजह से आंध्र प्रदेश। और तट रेखा, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा कहने का मतलब वैसा राज्य जो क्या है, ज्यादातर स्थल नहीं जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, उसी को तट रेखा, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे गुजरात हमारा राइट आंसर होगा, यानी गुजरात हमारा पश्चिम भारतीय राज्य है। आपको यहाँ पे मैंने मैप नहीं लगाया है, जिस वजह से मैं आपको मैप पे नहीं बता पा रहा हूँ। तो ध्यान में रखना है कि गुजरात एक पश्चिम भारतीय राज्य है और यह सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया सबसे बड़ी नदी द्वीप, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछे तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? कोलकाता में है। सबसे बड़ा तारामंडल आपसे पूछ दे तो बिरला प्लेनेटोरियम, यह कहाँ है? कोलकाता में है। और आगे है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है। सबसे ऊंचा हवाई मैदान चुशूल, यह कहाँ है? लद्दाख में है, ध्यान में रखेंगे। और सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह पतन जो कि लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के पास ही लद्दाख स्थित है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भारत का सर्वोच्च सम्मान आपसे पूछा जाएगा तो भारत रत्न कहेंगे। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और आगे है युद्ध काल में असाधारण शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान सर्वोच्च पराक्रम परमवीर चक्र, ठीक है। इसको अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि युद्ध काल में असाधारण शौर्य प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च पराक्रम कौन है या सम्मान कौन है? तो परमवीर चक्र है। लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है शांति काल में असाधारण शौर्य प्रदर्शन के
फलस्वरूप सर्वोच्च पराक्रम कौन है? तो अशोक चक्र। ठीक है, यहां से आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि शांति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में आपसे पूछे तो यहाँ पे अशोक चक्र कहेंगे, लेकिन युद्ध काल में असाधारण कार्य के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है वह भारत रत्न है, तो ध्यान में रखना है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो भारत के ही नाम से होगा, वो होगा भारत रत्न। अगला है सर्वाधिक बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। और आपको बताना है कि ये जो राष्ट्रपति भवन है यह दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, वरना इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। आप देख रहे होंगे कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा एवं लंबा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग को लगे कि ये बच्चों वाली सारी सवाल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सवाल इससे भी आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सारी बातों को एक नज़र देखना है बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। आगे आपसे पूछा गया सबसे बड़ा महाद्वीप, आप सभी लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे है लंदन, जो कि जिसे कि ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। आपसे लंदन ना कह करके ग्रेट ब्रिटेन भी लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है? लंदन ही होता है। सबसे बड़ा नगर पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप कहेंगे लंदन, जिसे कि ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वहां पे हमारा राइट आंसर कौन होगा? चीन होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और यह चीन एशिया महादेश में ही स्थित है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे स्थान आता है हमारे भारत का, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत ही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन है? तो वहां पे हमारा भारत राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था? सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया तो रूस कहेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वेटिकन सिटी, ध्यान में रखना है। सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। आगे आपसे पूछा गया है वेटिकन सिटी, ध्यान में रखना है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो कनाडा, ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, और सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। ओके, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। और चलते हैं आगे। आगे आपसे पूछा गया सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो चीन, वैसा देश जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से लगी हुई है, उस देश का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे चीन 13 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है चीन। ठीक है, और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैंने हाल ही में आपको रिवीजन करवाया था क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको ध्यान में नहीं है। और अगर ध्यान में है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा। जल्द से बताइए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आंसर कर लिया है। जिन लोगों ने आंसर कर लिया है बेहतर है, उन्हें याद है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुन लेंगे कि भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, मैक-मोहन रेखा मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, आप याद कीजिए कि मैक जो आपके फ़ोन में मैक होता है, माइक होता है, वह कहाँ से आता है? चीन से आता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट ज़्यादातर चीन में ही बनते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य देश में नहीं बनते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखने के लिए मैं आपको इस तरह से बतला रहा हूँ। यह ज़रूरी नहीं कि चीन से ही आते हैं, चीन में ही बनते हैं, ठीक है। तो मैक ध्यान में रखना है कि मैक कहाँ बनते हैं, चीन में बनते हैं और चीन से भारत में आते हैं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा, तो मैक मोहन रेखा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है, तो चीन ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। और उसके बाद है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ग्रीनलैंड द्वीप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप कौन है, प्रायद्वीप आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे तो अरब प्रायद्वीप ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, इंडोनेशिया। देख लीजिए, द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप समूह, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड द्वीप कहेंगे और यह उत्तरी अमेरिका में है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे तो आप कहेंगे सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया द्वीप समूह कहेंगे, ठीक है। आगे सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद सबसे लंबी नदी नील नदी, आप कहेंगे सबसे लंबी नदी नील नदी। और नील नदी कहाँ पे स्थित है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है कि मिस्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मैं एक बात बतला दूं कि ये वीडियो बस रिवीजन के लिए है। इसके जस्ट हम उसके बाद क्या करेंगे, इसी सारे क्वेश्चन के ऊपर, इसी सारी बातों के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए एक बार इसको एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास में आ सके लाइव, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मुझे भी आप लोगों की सहायता से थोड़ा सा हेल्प हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे लगेगा कि और बेहतर मैं आपको, आप सभी के बीच जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में आप सबके बीच लाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी मिस्र में है। और सबसे बड़ी नदी पूछे चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से तो अमेजन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी नदी केवल पूछे, चौड़ी एवं बहाव नहीं पूछे। सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी मिस्र में है। और सबसे बड़ी नदी पूछे चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से तो अमेजन कहेंगे, ध्यान में रखना है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। अगला सवाल है, सबसे छोटी नदी डी नदी ध्यान में रखना है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे विशाल खाड़ी आपसे पूछे तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे विशाल खाड़ी है, ठीक है, सबसे विशाल खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। सबसे लंबी सहायक नदी कहे तो मेडीरा, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ठीक है, तो राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। और यह व्यापार के लिए, यहाँ से क्या होते हैं, व्यापार के लिए क्या होते हैं, नाव इधर से उधर इस पार से उस पार होते हैं। और यह जो राइन नदी है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, यह कहाँ है, तो जर्मनी में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ी अंतःसागरीय नदी, ठीक है, तो क्रोमवेल धारा, सबसे बड़ी अंतःसागरीय नदी क्रोमवेल धारा है। सबसे बड़ी नहर आपसे पूछे तो स्वेज नहर ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। आगे है सबसे व्यस्त नहर, तो कील नहर सबसे व्यस्त नहर के रूप में जानी जाती है। सबसे बड़ी झील पूछ दे तो कैस्पियन सागर आप कहेंगे, रूस में है कैस्पियन सागर,
जो कि सबसे बड़ी झील है। आगे आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो ताजे पानी की झील आपसे कहे तो ताजा पानी कैसा होता है, सुपर होता है, इसीलिए सुपीरियर झील। ध्यान में रखना है कहाँ है, अमेरिका में है, यानी कि यूएसए में है। ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका किस महादेश में स्थित है? ठीक है, जल्दी से, ये बच्चों वाला सवाल है लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जल्दी से लिखिए कि सुपीरियर, ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो कि सुपीरियर झील है, ये तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, ताज़ा पानी सुपर होता है। ध्यान में रखना है इस तरह से, ताजे पानी की झील। तो जब भी ताजे पानी की झील पूछे तो ताजा पानी कैसा होता है, सुपर होता है। जब 10 दिन पानी कहीं रख दिया जाए तो वो पानी में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, या उसमें क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील, ताजा पानी सुपर होता है, आपको ताजा पानी ही पीना चाहिए। तो सुपीरियर झील कहाँ है, तो अमेरिका में है। और अमेरिका किस महादेश में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे है सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील रूस में है। ठीक है, झील के अंदर झील, तो मैनीटूर झील कनाडा में स्थित है। सबसे बड़ी झील पूछे तो बैकाल झील रूस में है, और झील के अंदर झील तो मैनीटू झील कनाडा में स्थित है। और कनाडा कहाँ स्थित है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ध्यान में रखेंगे, उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा स्थित है। और आगे है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, टीटीकाका। नौकायन झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपसे पूछे तो नौकायन झील कौन है, टीटीकाका। ध्यान में रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे है सबसे बड़ा लेगून आपसे पूछे तो लेगोआ डॉस पेटोस कहाँ है, ब्राजील में स्थित है। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लेगून, ठीक है, लेगोआ डॉस। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछे तो साल्टो एंजिल, कैरोना नदी वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, तो साल्टो एंजिल कैरोना नदी वेनेजुएला में स्थित है। सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो झरना, जिसको जलप्रपात को ही झरना कहते हैं, यह है गुवायरा में स्थित है और एल्टो पराना नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे, सबसे बड़ा जलप्रपात और जलप्रपात को ही झरना कहते हैं, तो यह गुवायरा में है और यह एल्टो पराना नदी में स्थित है। ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात कहाँ है, लाओस में है। सबसे बड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। और अगला है सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, तो डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं बैफिन की खाड़ी में है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य तो ग्रीनलैंड एवं बैफिन की खाड़ी में है। ठीक है, ग्रीनलैंड अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ग्रीनलैंड। और यहीं पे है सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, तो क्या कह रहा है, डेविस जल डमरू मध्य है और यह ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप में स्थित है। ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन है, यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य है एंजिन सागर। ठीक है, सबसे सकरा जल डमरू मध्य एंजिन सागर है, कहाँ स्थित है, यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य। अगला है सबसे विशाल जल संधि कौन है, तरताल जल संधि रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य है। ठीक है, सबसे विशाल जल संधि आपसे पूछे तो तरताल जल संधि रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला आपसे पूछे तो हिमालय, जो कि एशिया में है, आप सभी लोग जानते हैं सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है और हिमालय ये एशिया महादेश में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फ्रेंड्स आपको मैंने बहुत बार रिवीजन करवाया है, लेकिन यहाँ पे एक बार और मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि माउंट एवरेस्ट आखिर है किस देश में। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखना है, वह देश हमारे भारत का पड़ोसी देश ही है। जल्दी से आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। महादेश तो मैं आपको बता देता हूं कि एशिया महादेश में ही स्थित है, लेकिन देश आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो सबसे बड़ा जो क्या है, ये सबसे बड़ा पर्वतमाला पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, और यह किस देश में स्थित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। अगला सवाल है, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी पर्वतमाला पूछे तो लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, जिसे कि एंडीज के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची पठार तो पामीर का पठार जो कि तिब्बत में है। सबसे ऊंची पठार पामीर का पठार कहाँ है? तिब्बत में है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सबसे नीचे पहाड़ी तो बुकिट टॉम्सन है। आपको ध्यान में रखना है, बुकिट टॉम्सन। अगला सवाल है, सर्वाधिक ऊंचा जल ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी जो कि दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? खालिद हवाई अड्डा रियाद में है और सऊदी अरब के रियाद में स्थित है सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सबसे बड़ी गुंबज कौन है? ल्यूसिया सुपर डोम संयुक्त राज्य अमेरिका में है सबसे बड़ी गुंबज। ठीक है, वह भारत में था और ये विश्व की बात कर रही है। ठीक है, आपको यह नहीं करना है कि बीजापुर का गोल गुंबज ऐसा कुछ। ठीक है, यह विश्व की बात हो रही है और वहां पे क्या था, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये विश्व की बात पढ़ रहे हैं और वो भारत की बात हो रहा था, बीजापुर का गोल गुंबज। तो इसको उससे रिलेट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ी गुंबज कौन है? लुसियाना सुपरडोम जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देश का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी राज्य विशेष का नाम नहीं आ रहा है और ना ही भारत का नाम आया है। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। सबसे विशाल मंदिर आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे अंकोर वाट का मंदिर जो कि कहाँ है? कंबोडिया में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यह जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसकी मूर्ति है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, आपको बताना है कि किसकी मूर्ति है। ठीक है, और ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप सभी लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसकी प्रतिमा है, किसकी मूर्ति है। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। और कनाडा मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका महादेश में ही एक देश है कनाडा, और वहीं पे क्या है, सबसे बड़ा पार्क है जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान में है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी तो कहाँ है? जापान में है सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में है सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत। कार्यालयी इमारत मतलब
ऑफिशियल वर्क जहाँ पे होते हैं वहीं पे कहा गया सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन है? पेंटागन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे सबसे लंबा वृक्ष, सबसे लंबा वृक्ष आपसे पूछा गया तो फाउंडर का वृक्ष कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, फाउंडर का वृक्ष कैलिफोर्निया में स्थित है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया किस महादेश के देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे, कैलिफोर्निया कहाँ किस देश में स्थित है, सॉरी किस महादेश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे, कैलिफोर्निया किस महादेश में स्थित है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं, तब तक हम अगले सवाल को देखते हैं, तब तक उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे ऊंचा पशु, तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ऊंचा पशु तो जिराफ ही है, जिराफ, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ठीक है, और सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल, सबसे विशाल स्तनी भी आपसे कहा जा सकता है तो ब्लू व्हेल कहते हैं, नीली व्हेल कहते हैं। और सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं। आपको बताना है कि शुतुरमुर्ग किस महादेश में पाया जाता है? शुतुरमुर्ग किस महादेश के देश में, या यूं कहें कि आप महादेश ही बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि शुतुरमुर्ग जो है, जो कि इसके आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे, यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और आपसे अगर लंबी कोशिका पूछे तो लंबी जब भी पूछेगा तो मानव का तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन आपसे अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो बड़ी का मतलब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और यह एक पक्षी है, कहने को तो ये सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, पर यह उड़ नहीं सकता। ठीक है, ये आश्चर्यजनक बात है कि शुतुरमुर्ग पक्षी है पर ये उड़ नहीं सकता। इसके पैर होते हैं बड़े बड़े और ये क्या करता है? दौड़ सकता है तेजी से। ठीक है, तो यह ऑस्ट्रिच है जो कि शुतुरमुर्ग कहा जाता है इसे। और सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड, ध्यान में रखना है। और हमिंग बर्ड की एक खासियत है, ठीक है, आपको बताना है, ये काफी विचित्र खासियत है कि हमिंग बर्ड क्या करता है, कुछ विशेष अलग तरीके से करता है वो। ठीक है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, वरना मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूं। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल नहीं चल रहा। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? देख लीजिए, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु आपसे पूछे तो चिंपैंजी आपको ध्यान में रखना है, चिंपैंजी सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। आपसे पूछा गया है, एक मिनट, आपसे पूछा गया है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, और यह कब से कब तक रहे थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप आंसर कीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वह कितने वर्षों तक रहे थे, या यूं कहें कि कब से कब तक रहे थे। आप ऐसा भी आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने आंसर किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया उनको मैं बता दूं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था। ठीक है, 1950 से 62 तक रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल, 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक रहा। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या कहा गया था, सवाल था भारत के प्रथम राष्ट्रपति के लिए प्रथम बार चुनाव जो हुए थे। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव पहली बार कब हुए? तो राष्ट्रपति संदर्भित चुनाव पहली बार 1952 में हुए थे। आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। उससे पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से ही राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल रखे थे, और जिस वजह से 1952 में चुनाव हुए पहली बार राष्ट्रपति के लिए, और 1950 से, और राष्ट्रपति यह राजेंद्र प्रसाद ही रहे,
फिर से। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 1950 से लेकर के 62 तक, ठीक है, 1950 से लेकर के 1962 तक कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। और आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो सामान्यतः कार्यकाल है, जो वर्किंग टाइम है, वह ओनली कितना है? 5 वर्ष है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। इस वजह से ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली बार जो चुनाव हुए थे वह 1952 में हुए थे। और राष्ट्रपति के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने गए, वह राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। अभी वर्तमान समय में एम वेंकैया नायडू तो उपराष्ट्रपति हैं। ये रामनाथ कोविंद हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति संदर्भित जो भी प्रावधान है वह कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है सवाल। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे कि आपसे पूछ दे सकता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे, आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूं कहें कि अमेरिका। जब अमेरिका की बात होती है तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आपको ऑप्शन में वाशिंगटन भी रहेगा, तो वाशिंगटन नहीं है, ठीक है। वाशिंगटन अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, जबकि वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका देश के पूर्व में स्थित है, ठीक है। अमेरिका के पूर्व में स्थित है वाशिंगटन डीसी, और वही अमेरिका की राजधानी है, ना कि वाशिंगटन राजधानी है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। और आगे चलते हैं, बहुत लंबा हो गया ये। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर, ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, आपको यह ध्यान में जरूर रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए, तो अबुल कलाम आजाद हुए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या यूं कहें कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए, तो अबुल कलाम आजाद हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। यह लोकसभा, अब यहाँ पे लोकसभा की बात आई है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलाकर के क्या होते हैं? संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसा पद, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का अंग होते हुए भी संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता, लेकिन संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग तो कहा जाता है, और इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जैसी कोई बात हो जाती है, तो उस समय क्या करता है राष्ट्रपति? कोई कानून बना करके उस राज्य विशेष में क्या करता है? लागू कर देता है। तो जब राष्ट्रपति बगैर संसद के किसी भी सदन में उसकी चर्चा किए बगैर उसे लागू कर देता है किसी नियम को, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। और उसके बाद कुछ समय उपरांत जब संसद का सत्र चालू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? फिर ये संसद उस जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया है, अगर वो सही है तो फिर क्या करेगा? संसद उस पर अपनी अनुमति दे देगा और वही जो अध्यादेश है कानून के रूप में फिर पूर्णतः पारित हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अगला है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे।
व्योमेश चंद्र बनर्जी इसे कह सकते हैं। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, जिन्हें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, आगे है अगला सवाल आपसे पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान में रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें कब दिया गया पुरस्कार? तो 1913 में दिया गया था। और किस चीज़ के लिए दिया गया था मैंने आपको बहुत बार बताया है, इस बार भी मैं आपको बता देता हूं कि गीतांजलि पत्रिका के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर आप सुन रहे हैं नाम, यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान, गीत नहीं, राष्ट्रगान को लिखने का काम किया। राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक देश और है बांग्लादेश, इसके भी राष्ट्रगीत को लिखने का काम किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया है। तो दो देशों का गीत लिखने का काम एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय है तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड कैनिंग, दोनों ध्यान में रखेंगे। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे भारत का प्रथम तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान में रखना है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, भारत रत्न इन्हें दिया गया और वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न किसी विदेशी को दिया गया। वह कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, यह प्रथम विदेशी थे जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। आपको पता है कि भारत रत्न क्या है? भारत रत्न मैंने अभी अभी आपको बताया था ऊपर में कि भारत रत्न भारत का क्या है? सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है, आगे है, आगे आपसे पूछा गया है भारत का प्रथम ICS, भारत का प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारत के प्रथम ICS कौन है? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। आपको ध्यान में रखना है कि यह सत्येंद्र नाथ बनर्जी का संबंध किससे है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे, क्योंकि जिनका संबंध इससे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन? राकेश शर्मा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ। समस्त चैनल स्ट्रेट आदि को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। ठीक है, समस्त चैनल स्ट्रेट को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, ध्यान में रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति, भारतीय नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति तो जी शंकर कुरूप। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति तो जेम्स हिक्की, ध्यान में रखना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता जेम्स हिक्की। ठीक है,
जन्मदाता नहीं, प्रयोग करने वाला, ठीक है, प्रयोग करने, प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति तो जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ध्यान में रखना है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। भारत के नाम से था लेकिन यह भारत ने प्रक्षेपित नहीं किया था। ठीक है, भारतीय उपग्रह तो आर्यभट्ट है, पर आपको बताना है किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था यह आर्यभट्ट, और 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र, तो तारापुर आणविक केंद्र, ध्यान में रखेंगे। भारत प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 1974। प्रथम आणविक परीक्षण आपसे पूछे तो 1974 में, और प्रथम आणविक परीक्षण का स्थान तो पोखरण राजस्थान में। ठीक है, और अगला सवाल है, प्रथम परीक्षण का स्थान तो पोखरण हो गया। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पूछा गया है। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल का नाम आपको बताना है, तो वह है पृथ्वी। 250 किलोग्राम तक मार करने, 250 किलोमीटर तक मार करने वाला जो है यह भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, जिसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, अगला सवाल है भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ध्यान में रखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ, ध्यान में रखेंगे, मेजर सोमनाथ कटारी। अगला है, परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा, ध्यान में रखेंगे। परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक तो CV रमन। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक कौन है? CV रमन। भौतिकी के क्षेत्र में। चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। यह हेल्थ यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय महिलाओं में प्रथम। तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान में रखना है। और यह पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम IPS महिला तो किरण बेदी, ध्यान में रखना है, IPS किरण बेदी। और IAS कौन है? भारत की प्रथम IAS कौन है? इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, आप सभी लोग जानते हैं। और रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है कि यह बहुत ही ऐसी कुशल महिला थी जो कि अगर स्त्री ना होती तो इसके जैसा कोई दिल्ली में, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है यह कहाँ है?
दिल्ली में ही शासन था रजिया सुल्तान का, और यह खिलजी वंश के अंतर्गत आती थी। ठीक है, आपको रजिया सुल्तान, और इसके बारे में किसी ने कहा है कि अगर रजिया सुल्तान स्त्री ना होती तो इसके पास एक अच्छे शासक होने के बहुत ही ज्यादा गुण मौजूद थे रजिया सुल्तान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो एनी बेसेंट आपको कहना है। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला तो कुमार रीता फारिया, मिस वर्ल्ड बनी कुमार रीता फारिया। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला तो सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स कहे तो सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड कहे तो रीता फारिया, ध्यान में रखना है। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति तो वायलेट अल्वा, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति, और यह 1962 में राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति बनी थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, आपको ध्यान में रखना है। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। और तीनों बातों को ध्यान में रखना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला, आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और मैंने ऊपर में आपको अभी बताया था कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि प्रथम प्रधानमंत्री, ऊपर हम लोगों ने देखा है आंसर इसका। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। चलिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी, और योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष ये भी इंदिरा गांधी। प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। सॉरी, अगला आपसे पूछा गया प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो तीन बात तो आपको ध्यान में रखना ही है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला योजना आयोग इंदिरा गांधी, और प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला तो यह भी इंदिरा गांधी ही है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, सुचेता कृपलानी, और यह उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला राज्यपाल तो यह सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्लास में बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और अगर आपको क्लास में बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई हैं तो प्लीज़ अभी से भी एक बार वीडियो को सबके बीच शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी सारे क्वेश्चन के ऊपर, इसी सारे जो बातों को मैंने आप लोग को बताया है इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।